विमुषी कक्षा नो संस्कृत सप्तमः पाठः सिक्ता सेतुः। तो सबसे पहले एक पदेन उत्तरों पर बात करते हैं कि क है कः बाल्ये विद्याम न अधीतवान। तो उत्तर होगा तपोदत्तः। ख है तपोदत्तः कया विद्याम अवाप्तुं प्रवृत्तः अस्ति। तो उत्तर है तपसा या तपस्या या तपोभिः, इनमें से कोई एक आप लिख सकते हैं। मकरालये कः शिलाभिः सेतु बबन्ध। तो उत्तर है श्री रामः। घ है मार्ग भ्रांतः संध्यां कुत्र उपैति। उत्तर है गृहम्। अंगः है पुरुषः सिक्ताभिः किं करोति। सेतु निर्माणम्। प्रश्न नंबर 2 है एक पूरा वाक्य में उत्तर लिखना है। तो प्रश्न है अनधीतः तपोदत्तः किः गर्हितोऽभवत्। तो ये गर्हितो अभवत्। तो उत्तर है अनधीतः तपोदत्तः सर्वैः कुटुम्बिभिः मित्रैः ज्ञातिजनैः च गर्हितः अभवत्। ख है तपोदत्तः केन प्रकारेण विद्यां वाप्तुं प्रवृत्तो अभवत्। उत्तर है नरः केवलं परिधानैः अलङ्कारैः च भूषितः अपि विद्यां विना कुत्रापि न शोभते इति विचार्य सर्वैः निन्दितः अनधीतः तपोदत्तः विद्याम् अवाप्तुं प्रवृत्तः अभवत्। ग है तपोदत्तः पुरुषस्य कां चेष्टां दृष्ट्वा हसत्। ग उत्तर है सिक्ताभिः सेतु निर्माण प्रयासं कुर्वाणं पुरुषं दृष्ट्वा तपोदत्तः अहसत्। अगला प्रश्न है तपोमात्रेण विद्यां प्राप्तुं तस्य प्रयासः कीदृशः कथितः। उत्तर है तपोमात्रेण विद्यां प्राप्तुं तस्य प्रयासः सिक्ताभिः एव सेतु निर्माण प्रयासः कथितः। अंगः है अन्ते तपोदत्तः विद्या ग्रहणाय गतः। अन्ते तपोदत्तः विद्या ग्रहणाय गुरुकुलं गतः। प्रश्न नंबर 3 है भिन्न वर्गीय पदम चिनुत। जैसे अधिरोढ़ुम गंतुम सेतुम निर्मातुम। तो यहाँ जो पहला जो क है उसमें निश्वस्य चिंतय विमृश्य और प्रत्य में चिंतय भिन्न वर्ग का पद है। विश्वसिमी पश्यामी करिष्यामी अभिलषामी। तो करिष्यामी इसमें अलग पद है। तपोभी दुर्बुद्धि सिक्ताभि कुटुम्भी में दुर्बुद्धि दुर्बुद्धि दुर्बुद्धि। ये ये जो पद है ये अन्य शब्दों से अन्य पदों से अलग है। तो प्रश्न नंबर 4 देखिए रेखांकित सर्वनाम पदानि कस्मै प्रयुक्तानि। आप अभ्यास पुस्तिका देखेंगे कि उसमें आप इसको और अच्छे से समझ लेंगे। अलमलम तव श्रमेण। तो यहाँ पुरुषाय। न अहम सोपानमा रट्निधिरोढ़ु विश्वसिमि पुरुषाय। चिन्तितहं भवता न वा पुरुषाय। गुरुगृहं गत्वैव विद्याभ्यासो मया करणीयः तपोदत्ताय। भवद्भिः उन्मीलितं मे नयन युगलम तपोदत्ताय। ये भी देखिए किसने किससे कहा। हा विधे किमिदं मया कृतं। तपोदत्त ने विधिम। भो महाशय किमिदं विधीयते। तपोदत्त कह रहे हैं पुरुष से। भो तपस्विन् कथं माम अवरोधं करोषि। पुरुष कह रहा है तपोदत्त से। सिक्ता जल प्रवाहे स्थास्यन्ति किम। तपोदत्त कह रहा है पुरुष से। नाहं जाने को अस्ति भवान। तपोदत्तः पुरुषम। प्रश्न नंबर 5 देखिए आपको वाक्यों से प्रश्न बनाने हैं। तो तपोदत्तः तपश्चर्यया विद्यां वाप्तुं प्रवृत्तो अस्ति। तपोदत्तः कया विद्यां वाप्तुं प्रवृत्तो अस्ति। तपोदत्तः कुटुम्बिभिः मित्रैः गर्हितः अभवत्। कः कुटुम्बिभिः मित्रैः गर्हितः अभवत्। ग है पुरुषः नद्यां सिक्ताभिः सेतु निर्मातु प्रयतते। तो पुरुषा कुत्र या कस्याम इनमें से कोई एक
सिक्ताभि सेतु निर्मातु प्रियतत्तु इसमें नदी में। घ है तपोदत्तः अक्षर ज्ञानम विनय वैदुष्यम वाप्तुम भी लष्टि। तो प्रश्न में बनेगा तपोदत्तः किम विनय वैदुष्यम वाप्तुम अभिलषति। उंगा है तपोदत्तः विद्याध्ययनाय गुरुकुलम अगच्छत्। तपोदत्तः किमर्थम क्यों गुरुकुलम अगच्छत् क्यों गया गुरुकुल गुरुकुल। गुरु गृहं गत्वैव विद्याभ्यासः करणीयः। पुत्र गत्वैव विद्याभ्यासः करणीयः। ये भी महत्वपूर्ण है, समस्त पद है। तो इसमें अक्षराम ज्ञानम का अक्षर ज्ञानम, सिक्ताया सेतु का सिक्ता सेतु, इसी प्रकार पितु चरणे का पितृ चरणै, गुरहो गुहम का गुरु गहम, और विद्याया अभ्यास का विद्यायाभ्यास। तो ये आपको इनको संकलित करना है और एक पद इनके लिए लिखना है। विग्रह पद हैं तो उसको समस्त पद लिखने हैं। तो ये आपके उत्तर के लिए ये देखिए अक्षराम ज्ञानम अक्षर ज्ञानम, सिक्ताया सेतु का हो जाएगा सिक्ता सेतु, पितुः चरणै तो ये हो जाएगा पितृ चरणै, गुरहु गृहम का गुरु गृहम, विद्यायाः अभ्यासः का विद्याभ्यास। इसी प्रकार ये भी देखिए यहाँ पर भी समस्त पद हैं, लेकिन इनका आपने विग्रह करना है। अभी विग्रह का समस्त पद किया था, यहाँ पे आपको इनका क्या करना है विग्रह करना है, इनको अलग अलग करना है। जल प्रवाहे का जलस्य प्रवाहे, तत्पश्चर्यया तपसः चर्यया, जलोच्छल ध्वनि का जलस्य उच्छलन ध्वनि, और सेतु निर्माण प्रयास का सेतु निर्माण प्रयासः। तो ये उत्तर के लिए आपके लिए ये देखिए जल प्रवाहे का हो गया जलस्य प्रवाहे, तपश्चर्यया तपश्चर्या तपसः चर्यया, जलोच्छल ध्वनि जलोच्छलन ध्वनि, जलस्य उच्छलन ध्वनि जल के उछलने का की आवाज, सेतु निर्माण प्रयासः सेतु निर्माण प्रयासः। इसी प्रकार ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसमें अलम चिंतया में अलम योगे तृतीया है। इसी प्रकार इनको भी हमने नए वाक्य भय, तो अलम भयेम, कोलाहल अलम कोलाहलेम। इसी प्रकार अनु के लिए ग्रह, तो ग्रहम अनु उद्यानम अस्ति, ये पूरा वाक्य बनेगा यहाँ जैसे माम अनु स गच्छति, है ना। और इसी के साथ ग्रहम अनु उद्यानम अस्ति, पर्वतम अनु ग्रामः अस्ति। इसमें देखिए विना योग्य द्वितीय अक्षर ज्ञानम विनय वैदुष्यम प्राप्तु भिलषि, इसका हो गया परिश्रमम विना कार्य न सिद्ध्यति, परिश्रम के लिए बनाया वाक्य। अभ्यासम विना वैराग्यम न प्राप्नोति, अभ्यास के बिना वैराग्य भी प्राप्त नहीं हो सकता। इसी प्रकार संध्या यावत गृहमुपेति के लिए बना, मास के लिए बनेगा पूरा वाक्य मासम यावत वर्षा न भवति, और वर्ष वर्ष साल के लिए वर्ष यावत अतिथि न गच्छति। और ये आपको वीडियो अगर लाभप्रद लगा है तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर लगातार बने रहने के लिए आपको सब्सक्राइब भी करना चाहिए। एक रिक्वेस्ट है आपके लिए कि ये वीडियो मात्र आपकी सहायता के लिए बनाया गया है, ताकि आप अपनी शैक्षणिक अभिवृद्धि कर सकें। तो अंतिम तौर पर आपको अपने विषय अध्यापक द्वारा कराए गए प्रश्नोत्तरों को ही मान्यता देनी चाहिए। धन्यवाद आपका बहुत बहुत, और अनुरोध रहेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट ज़रूर कीजिए, बताइए कि आपको और किस किस तरह की वीडियो चाहिए। फिर मिलते हैं बहुत जल्दी। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए।